सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम प्रभु से फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे। प्रियो, प्रभु ने हमें पल पल बचा संभाल के रखा, हर शैतान के बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाया। तो हम प्रभु को धन्यवादित करें, क्योंकि हमारा पिता धन्यवाद का योग्य है, प्रशंसा का योग्य है। और प्रभु को हर बातों में धन्यवादित करें, तब प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रसन्न होगा। तो प्रियो, हम प्रभु को जितना हो सके उसे प्रसन्न करेंगे तो प्रभु आपको आशीष करेगा और आप उसके भय में चलेंगे, उसकी चाल चलन के अनुसार चलेंगे और प्रभु के सामने अपने पापों को पश्चाताप कर लेंगे तो प्रभु आपको हर एक बीमारी से, दुष्ट आत्मा से बचा लेगा और आपको जीवन वो आत्मा से भरपूर करेगा। तो प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और कुछ एक वचन से सीखेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे यहेजकेल 18 अध्याय का 32 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सिखा रहा है कि यहेजकेल है और हमें परमेश्वर की वाणी को बताता है। परमेश्वर का जो वचन है हम लोग को सिखाता है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है। प्रियो, ये परमेश्वर यीशु मसीह की वाणी है। कहता है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। प्रियो, हम प्रभु के पास आते हैं और प्रभु के पास जब हमारा दुख रहता है तो उसके पास आते हैं, प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मैं तेरे साथ हमेशा चलूंगा, और प्रभु से शपथ भी खाते हैं, प्रभु के मरने के लिए भी तैयार होते हैं। लेकिन प्रियो, वो परमेश्वर कहता है कि उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। प्रियो, वो मरने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब उसके हम अपने पापों को जब तक पश्चाताप नहीं करेंगे, हमारा मरना सब व्यर्थ है। इसलिए प्रियो, जब हम प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं तो पहले अपने पापों को अंगीकार कर लें, पश्चाताप कर लें, तभी आप जीवित रहेंगे। तब परमेश्वर आपको जीवन वो देगा, आपको अनंत जीवन देगा, तो आप जीवित रहेंगे। प्रियो, हमारा परमेश्वर वो दयालु पिता है, अनुग्रहकारी दयालु है। आपको सिखाता है कि आप प्रभु पे भरोसा करिए, विश्वास करिए और अपने पापों को पश्चाताप कर लीजिए, क्योंकि प्रभु के जब सामने अपने आप को दे देंगे तो प्रभु आपको ऊंचे स्थान पे खड़ा करेगा, क्योंकि हमारा पिता वो सामर्थ्य हुआ है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है। वो हर एक चीज जानता है, आपके मन को जांचता है। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करिए, क्योंकि उसी के द्वारा सिर्फ आपको उद्धार मिल सकती है, आपको चंगाई मिल सकती है, आपको दुष्ट आत्मा से मुक्ति पा सकते हैं, आपके सारे बंधन टूट सकते हैं जब आप प्रभु पे विश्वास करेंगे तब। तो प्रियो, प्रभु पे विश्वास भरोसा करिए, तब प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और जब आप उसके मरने के लिए तैयार होंगे पश्चाताप के साथ, तो प्रभु तब आपसे प्रसन्न होगा। इसी तरह आप प्रभु से झूठा शपथ खाएंगे, झूठा प्रभु से कसम खाएंगे, तो प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं होता है, आपके जीवन को नाश कर देगा। इसलिए वो चाहता है कि आप प्रभु के सामने आए हैं तो अपने पापों को पश्चाताप कर लीजिए, अपनी गलतियों को पश्चाताप कर लीजिए कि मैं पापी मनुष्य हूँ, और उसके वचनों के अनुसार चलिए। तब प्रभु यीशु मसीह आपको वो जीवन देगा, वो अनंत जीवन देगा, ताकि आप जीवित रहेंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करिए। प्रियो, हम प्रभु का वचन यहीं विराम करेंगे और फिर से हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद और सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा पिता, हम प्रभु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं। खुदा, सच में अगर तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा नहीं होती तो आज कब के हम मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तूने हमें पल पल बचा संभाल के रखा, हर शैतान के उस बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाया। आपको हम जितना धन्यवाद करूंगी बहुत ही कम है प्रभु। खुदा, मेरे जीवन से अगर गलतियां, अपराध, पाप हुए प्रभु जी, तो हमारे पापों गुनाहों को क्षमा कर, क्योंकि पिता हम पापी मनुष्य हैं, हमारे जीवन से गलतियां, अपराध हो जाती हैं, लेकिन खुदा तू क्षमा करने वाला है, तू अनुग्रहकारी दयालु
दयालु पिता है, तू तरस खाने वाला प्रभु है। खुदा हम धन्यवादित करते हूँ प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक के जीवन के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी तुझे जानकर भूल जाते हैं प्रभु जी, तुझसे झूठा शपथ खाते हैं प्रभु जी, वो झूठा कसम खाते हैं प्रभु जी, तुझे मरने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन प्रभु हम चाहते हर एक के जीवन में अपनी सामर्थ्य पवित्र आत्मा दे प्रभु जी, अपने पास बुला, ताकि हर एक मनुष्य तेरे सामने घुटना टेक नहीं पाए प्रभु जी, अपने आप को पश्चाताप कर ले पिता कि मैं पापी हूँ। पिता हम चाहते हर एक के जीवन से तेरे स्तुति, तेरी बड़ाई, प्रशंसा होने पाए। खुदा प्रभु तू हमें वो आत्मा को बचाने के लिए आया, वो जीवन दान देने के लिए आया, वो अनंत जीवन देने के लिए आया। खुदा हम चाहते हर एक के जीवन को काटे छाटे फलंती कर प्रभु जी, हर एक के पापों गुनाहों को क्षमा करिए, हर एक के अपराधों को प्रभु जी वो छुड़ा प्रभु जी, वो ताकि वो भी प्रभु धर्मी ठहर सके प्रभु जी, और तेरे राज में प्रवेश करने पाए खुदा, क्योंकि प्रभु तू हमारा परमेश्वर है और तू हमें वो जीवन दान देने वाला है। खुदा हम चाहते हैं हर एक के ऊपर प्रभु जी तू अपने अनुग्रह का हाथ रख प्रभु जी, वो अपने छेदे हुए हाथ को बढ़ा प्रभु, अपनी ज्योति अपने प्रकाश के द्वारा चमका, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे नाम में चमकने पाए, लोग जाने कि सच में परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। खुदा जो भाई बहन बीमारी में परेशान है, दुख तकलीफ में है प्रभु जी, वो ना जाने कौन कौन रोग से पीड़ित हैं, खुदा तूने एक एक रोग के लिए प्रभु जी एक एक कोड़ा खाया प्रभु। हम चाहती हूँ प्रभु हर एक को रोग बीमारी ओ तेरे यीशु के नाम से खत्म होने पाए, तेरे सामर्थ्य तेरे पवित्र आत्मा तेरी आग हर एक के अंदर चाहती हूँ प्रभु, वो अपने सामर्थ्य से भर दे खुदा, अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हर एक मनुष्य ओ तेरे प्रभु जी आत्मा के द्वारा, तेरे सामर्थ्य के द्वारा वो नई नई भाषा बोलने पाए प्रभु जी, ओ प्रभु तेरे नाम की बड़ाई करने पाए खुदा। हर एक के जीवन को काटे छाटे फलंती कर प्रभु जी, जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है, लोग गरीबी में परेशान हैं, अनाथ लोग, विधवाएं लोग हैं प्रभु जी, बेसहारे लोग हैं, उनका कोई सहारा नहीं प्रभु। हम चाहते हर एक की तू सहायता मदद कर, क्योंकि प्रभु तू तरस खाने वाला है और तू हर एक मनुष्य को अपने पास बुलाता है और कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले, बहुत से दबे थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। खुदा हम चाहते हर एक के जीवन में तेरा शांति, तेरा प्रेम, तेरा भलाई, कृपा होने पाए, हर एक मनुष्य तुझ पे विश्वास भरोसा कर सके खुदा, हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर प्रभु जी, हर एक के जीवन प्रभु तेरे नाम में ओ तेरे चल सके प्रभु जी। खुदा हर एक के जीवन में जो लक्ष्य टारगेट है प्रभु जी, जो मन्नतें हैं प्रभु, हम चाहते हर एक की इच्छा को पूरा कर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तो कहता है कि जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न हुआ प्रभु। हम चाहते हर एक की लक्ष्य को पूरा कर प्रभु जी, ओ कभी उस शैतान मुंह काला न करने पाए, ओ तेरा ज्योति तेरा प्रकाश हर एक के अंदर चमकने पाए, लोग जाने कि सच में परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। खुदा हर एक के जीवन को ओ भाई बहन जो पढ़ते लिखते हैं हर एक को बुद्धि ज्ञान समझ से भरपूर करिए, क्योंकि प्रभु अगर तू बुद्धि ज्ञान समझ नहीं देगा तो हम लोग तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि यहोवा बुद्धि देता है और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती है। खुदा तो सच में तू हमारा बुद्धि का मूल है, तू बुद्धि का जड़ है प्रभु जी, और तू समझ का स्थान है। खुदा हम चाहते हर एक के जीवन में वो तेरा बुद्धि समझ होने पाए, ताकि हर एक लोग तुझे जान सके, पहचान सके, तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए। खुदा हर एक के जीवन को, भाई बहनों को, आपके कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टों को, दोस्तों परिवार को आपके हाथों में दे, आज की इस रात्रि के वेला को आपके हाथों में दे। खुदा चाहते हर एक अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर फिर से हम तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना करने पाऊँ। खुदा हर एक के जीवन को शरीर पर आत्मा के लहू की बाण छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन आमीन। प्रभु को